हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो पिछली वीडियो में हम लोग बच्चों क्या ठोस के बारे में पूरा अध्ययन कर लिया था। जो पहला चैप्टर आपका क्या हुआ था, समाप्त हो गया था। अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरा चैप्टर अर्थात विलयन के बारे में बात करेंगे। तो बच्चों विलयन क्या होता है, कैसे होता है, किस प्रकार से बनता है, विलयन कितने प्रकार का होता है, विलयन में क्या क्या चीजें उपस्थित होती हैं, इन सब के बारे में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। बच्चों आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे आसपास में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कई चीजों का मिश्रण है ना। तो बच्चों हम लोग देखे होंगे कि किस प्रकार के तथ्य को हम लोग विलयन मानेंगे और किसे विलयन नहीं मानेंगे, और जब जिसे विलयन नहीं मानेंगे तो वो क्या कहलाएगा। इन सब के बारे में भी हम लोग क्या करेंगे, आगे चर्चा करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इस सॉल्यूशन चैप्टर में यानी विलयन चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना कौन कौन सी हेडिंग है, मतलब हम लोग कौन कौन सी हेडिंग के बारे में पढ़ेंगे उस पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। और कौन सी हेडिंग आपके लिए बहुत ही एग्जाम के दृष्टि से इंपॉर्टेंट है ना, इन सब के बारे में हम लोग क्या करेंगे, चर्चाएं करेंगे। तो चलिए बच्चों हम लोग देखते हैं कि चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। बात तो समझ पा रहे ना। तो सबसे पहली जो हेडिंग बनी होगी आपकी या बनेगी वो होगी विलयन। विलयन का परिचय, है ना, कि विलयन क्या होता है, विलयन का परिचय। उसका दूसरी हेडिंग बनेगी आपके पास में विलयन के प्रकार। क्या होगा बच्चों, विलयन के प्रकार, है ना। अब देखना बच्चों विलयन कितने प्रकार के होते हैं, तो यहां से ऐसे देखेंगे विलयन 3 प्रकार के, पहला, दूसरा और ये क्या, तीसरा। बात को समझ पा रहे ना। पहला क्या होगा, यहां से लिख सकते हैं ठोसी विलयन, विलयन, ठीक है। फिर दूसरा होगा द्रवी विलयन, इसी में हम लोग पढ़ेंगे ना बच्चों, विलयन। फिर आपके पास में तीसरा जो होता है वो क्या होता है, गैसी विलयन, विलयन। बात को समझ पा रहे हैं। फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे, ये तो इसी के अंतर्गत आ रहा था। अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों विलयन की सांद्रता को व्यक्त करना। तीसरी हेडिंग आपके पास में क्या होगी, विलयन के सांद्रता को व्यक्त करना। व्यक्त बच्चों लिखना है ना, व्यक्त करना। तो बच्चों देखिएगा विलयन की सांद्रता को हम लोग कितने प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। तो नंबर 1 आपके पास में सबसे पहले पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे आप, द्रव्यमान प्रतिशत। क्या पढ़ेंगे, द्रव्यमान, है ना, प्रतिशत, प्रतिशत। बात को समझ पा रहे हैं। फिर पढ़ेंगे आप लोग दूसरा नंबर क्या पढ़ेंगे, यहां से आयतन प्रतिशत, आयतन प्रतिशत। क्या पढ़ेंगे, आयतन प्रतिशत। फिर आपके पास तीसरा आएगा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। क्या, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, है ना। फिर चौथा आपके पास में आएगा, है ना, क्या आएगा आपके पास में यहां से पार्ट्स पर मिलियन। क्या आएगा, पार्ट्स पर मिलियन। इसी को हम लोग बच्चों शॉर्टकट में पीएम बोलते हैं। बात को समझ पा रहे हैं ना। फिर हम लोग पढ़ेंगे बच्चों यहां से आपके पास में पचवा आएगा। क्या आएगा, पचवा आएगा। क्या आएगा, मूल अंश। क्या आएगा, मूल अंश। क्या आएगा, मूल अंश। बात को समझ पा रहे ना। फिर आपके पास में यहां इधर साइड दिख रहा होगा बच्चों, छठवां जो आएगा आपके पास में, क्या आएगा, छठवां आएगा आपके पास में क्या बच्चों, मूलरता। क्या आएगा, मूलरता। बात को समझ पा रहे ना। फिर 7वां आएगा आपके पास में बच्चों, कौन सा आएगा, मूललता। क्या आएगा, मूललता। बात को समझ पा रहे ना।
फिर आपके पास बच्चों 8वां क्या आएगा, यहां से देखिए ये आएगा नार्मलता। क्या आएगा, 8वां आपके पास में आएगा नार्मलता। तो इतने प्रकार से हम लोग क्या पढ़ेंगे, सांद्रता पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, सांद्रता पढ़ेंगे कि सांद्रता क्या होती है, कैसे होती है, किस प्रकार से होती है, उस पर हम लोग क्या करेंगे, चर्चाएं करेंगे। अब देखिए बच्चों, हम लोग की जो चौथी हेडिंग है वो क्या है, उस पर चर्चा करते हैं। तो देखिए बच्चों, इसको मिटाते हैं, फिर आगे देखते हैं कि चौथी हेडिंग आपकी क्या कहती है। ठीक है ना। तो देखिए बच्चों, चौथी हेडिंग क्या है, इसको मिटाने के बाद हम लोग समझते हैं। चलिएगा, ये आपके पास में है चौथी हेडिंग, देखते हैं कि क्या है भाई। ठीक है, चौथी हेडिंग थोड़ा सा इन सबको आप लोग लिख लिए होंगे, उम्मीद है आपको, है ना, शार्ट स्क्रीन वगैरह ले लिए होंगे। ठीक है ना, इसलिए हम हटते हैं पीछे। ठीक है ना, ताकि आप लोग ले लीजिए। नेक्स्ट नंबर पढ़ेंगे बच्चों क्या, कि आपके पास में चौथी हेडिंग आएगी विलेयता। क्या आएगी, विलेयता। क्या आएगी बच्चों, विलेयता। बच्चों देखना, विलेयता को हम लोग कितने प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। तो जैसे क्या, आपके पास में पहली जो आएगी वो आएगी गैस की द्रव में विलेयता। क्या आएगी, गैस की द्रव में विलेयता। गैस की द्रवों में विलेयता। दूसरी हेडिंग आपके पास में निकल के आएगी, क्या आएगी बच्चों, कि हेनरी का नियम। इसी में आ सकता है ना आपके पास में, या ठोस की द्रव में विलेयता। क्या आएगी, ठोस की द्रव में विलेयता। ठोस की द्रव में विलेयता। बच्चों इसी में हम लोग एक हेडिंग पढ़ेंगे, इसी के अंतर्गत ही आएगी, विलेयता के ही अंतर्गत हेनरी का नियम। क्या आएगा, हेनरी का नियम। क्या आएगा, हेनरी का नियम आएगा। उसके बाद फिर आपके पास में आएगा हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। हेनरी के नियम का अनुप्रयोग। क्या आएगा, अनुप्रयोग। बात को समझ पा रहे हैं ना। फिर आपके पास में तीसरा नंबर आएगा आपके पास बच्चों का द्रव द्रव, ये देखिए दूसरा था ना, अब यहां से तीसरा आएगा। तीसरा क्या आएगा, द्रव द्रव विलयन की विलेयता। बात को समझ पा रहे हैं ना। क्या क्या पढ़ेंगे, द्रव द्रव विलयन का वाष्पदाब पढ़ सकते हैं, ऐसे लिखेंगे द्रव, है ना, यहां से द्रव द्रव विलयन का वाष्पदाब। बच्चों इसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग, जैसे आपके पास में राउल्ट का नियम होगा। क्या पढ़ेंगे यहीं पे, राउल्ट का नियम। बात को समझ पा रहे ना। ये था आपके पास में इस हेडिंग के अंतर्गत आने वाली, क्या इसके अंतर विलेयता के अंतर्गत आने वाली हेडिंग। अब 5वां नंबर पढ़ेंगे हम लोग, क्या, राउल्ट तथा हेनरी के नियम की कुछ विशेष स्थिति। बात को समझ पा रहे ना। फिर आपके पास में 6वां नंबर पढ़ेंगे बच्चों हम लोग, क्या पढ़ेंगे, आदर्श। देखते जाइए बच्चों, आपको कौन कौन सी हेडिंग पढ़नी है, आदर्श एवं अनादर्श विलयन। बात को समझ पा रहे हैं। फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे, 7वां नंबर आपके पास में आएगा अणु संख्य गुणधर्म। क्या आएगा 7वां, अणु संख्य गुणधर्म।
अणु संख्या गुणधर्म। फिर आपके पास में 8वां नंबर आएगा वाष्प दाब का आपेक्षिक अनुमान। क्या आएगा? वाष्प दाब का आपेक्षिक अनुमान। क्या पढ़ेंगे बच्चों हम लोग? वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। बात को समझ पा रहे हैं ना? इतनी चीजें फिर पढ़ेंगे। अब देखो बच्चों आप लोग क्या इसको लिख लीजिएगा या स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिएगा, फिर हम लोग इसको मिटाते हैं, फिर देखते हैं इसके अगले चैप्टर मतलब इसी चैप्टर में आगे की हेडिंग कौन सी पढ़ेंगे, है ना। तो हम लोग क्या 8 हेडिंग तक बात कर लिए हैं। अब इसको क्या करते हैं, मिटाते हैं, फिर आगे देखते हैं कि कौन सी हेडिंग के बारे में चर्चा होगी। तो देखिए बच्चों आपके पास में इसको साफ करते हैं, उम्मीद है कि आप लोग लिख लिए होंगे। तो देखिए बच्चों नेक्स्ट नंबर हेडिंग क्या कहती है, उस पर हम लोग क्या करेंगे, चर्चाएं करेंगे, है ना। कौन सी नंबर की? 9वीं नंबर हेडिंग, है ना। तो इसको मिटा देते हैं। आप लोग उम्मीद है कि लिख लिए होंगे कि 9वीं नंबर हेडिंग आपके पास में क्या है, ठीक है ना। देखिएगा आता है क्वथनांक में उन्नयन। 9वीं नंबर हेडिंग क्या है? 9वीं नंबर है क्वथनांक, है ना। क्वथनांक में उन्नयन, है ना। फिर नेक्स्ट नंबर 10वां आता है हिमांक में अनुमान। क्या आएगा बच्चों? हिमांक का अनुमान। क्या आएगा बच्चों? हिमांक का अनुमान, है ना। ठीक है। फिर 11वीं नंबर आपके पास में हेडिंग आएगी परासरण दाब एवं परासरण। बात को समझ पा रहे हैं ना। फिर आपके पास में 12 नंबर हेडिंग जो है वो आएगी क्या? प्रतिलोम परासरण। क्या आएगा? प्रतिलोम परा। इसी में बच्चों क्या अर्ध पारगम झिल्ली वगैरह के बारे में बात करें, प्रतिलोम परासरण दाब। फिर आपके पास बच्चों 13 नंबर जो हेडिंग आएगी वो आएगी असामान्य मोलर द्रव्यमान। ठीक है। तो इतनी चीजें आपके पास में क्या निकल के सामने आएंगी, क्या और कैसे होता है। तो बस इस चैप्टर में बच्चों हम लोग कुल टोटल 13 हेडिंग पढ़ेंगे। इन हेडिंगों के अंदर भी आपके पास में कुछ हेडिंग सामने निकल के आएगी। बात को समझ पा रहे ना। तो यही आपका चैप्टर है, पूरा एक चैप्टर यानी विलयन का। बस इतनी हेडिंग पढ़ेंगे, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। बात को समझ पा रहे ना। तो चलिए बच्चों हम लोग पहली हेडिंग यानी विलयन का क्या बनाते हैं, विलयन का परिचय। विलयन क्या होता है, कैसे होता है, किस प्रकार से होता है, कितने प्रकार का होता है, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, चर्चाएं करेंगे। तो चलिए बच्चों इसको हम लोग क्या करते हैं, मिटाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। ओके चलिए बच्चों इसको साफ करते हैं, फिर हम लोग नंबर 1 हेडिंग बनाते हैं विलयन का परिचय। क्या हेडिंग बनाएंगे, विलयन का परिचय। और क्या होता है विलयन का परिचय, किस प्रकार से होता है, उस पर चर्चा करते हैं। नंबर 1 हेडिंग आपके पास में आई क्या, विलयन का परिचय। क्या आया, विलयन, है ना, विलयन का परिचय। विलयन का परिचय बच्चों होता क्या है, ये विलयन का परिचय यानी विलयन क्या होता है ना, यही बात है हमारे पास में कि विलयन क्या होता है। तो देखिए बच्चों सबसे पहले हम लोग बात करेंगे विलयन। तो देखना बच्चों ये समांगी मिश्रण का एक 2 या 2 से, हेडिंग क्या होगी, विलयन है तो विलयन की डेफिनेशन क्या होगी कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम विलयन कहते हैं। बच्चों समांगी मिश्रण क्या होता है कि एक अवयव का अवयवीकरण, मतलब एक पदार्थ का अवयवीकरण जिसमें मिलाया जाए यानी दूसरे पदार्थ का अवयवीकरण लगभग समान हो, है ना, एक दूसरे में इन्वॉल्व हो जाए, तो वही होता है आपके पास में क्या, विलयन। बात को समझ पाना, लिखेंगे क्या, लिखेंगे क्या, 2 या 2 से
अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। अच्छा, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। यहां हैशटैग में लिखेंगे बच्चों, विलयन में, विलयन में, है ना, दो प्रमुख घटक होते हैं। क्या होते हैं? घटक होते हैं। कौन कौन से बच्चों प्रमुख घटक होते हैं? विलयन में दो प्रमुख घटक होते हैं। अब ये दो प्रमुख घटक कौन कौन से होते हैं? तो नंबर एक आपके पास में होता है विलेय। क्या होता है? विलेय, है ना। और नंबर दूसरा जो आता है वो क्या होता है? विलायक। कौन सा घटक? विलायक। बात तो समझ पा रहे ना? पहला घटक कौन सा है? विलेय, और दूसरा घटक कौन सा है? विलायक। तो बात करते हैं बच्चों हम लोग विलेय क्या होता है और फिर बात करते हैं विलायक क्या होता है। बच्चों आपके पास में विलेय, जैसे कुछ बुक में डेफिनेशंस आती है कि विलयन में जो घुलता है, घुलता है उसे क्या कहेंगे? विलेय कहेंगे। विलेय कहते हैं। ये नॉर्मल डेफिनेशन है ना बच्चों? चलिए कहते हैं। फिर विलायक क्या होता है आपके पास में? इधर साइड देख लेते हैं, यहीं देख लेते हैं। अच्छा, विलायक, है ना। चलिए इसको डेफिनेशन को मिटा देते हैं। विलयन के डेफिनेशन क्या है बच्चों? एक बार देख लीजिएगा आप लोग। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। विलयन दो प्रमुख, विलयन में, है ना, विलयन में दो प्रमुख घटक होते हैं। पहला विलेय होता है, दूसरा कौन होता है? विलायक होता है। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग विलेय पे चर्चा किए हैं तो थोड़ी देर बाद इस पे फिर आएंगे लौट के, है ना। दूसरे मॉडर्न डिफिनीशन क्या है उसके बारे में बात करेंगे। ये तो विलेय की बहुत पुरानी डिफिनीशन थी। जैसे देखिए बच्चों, यहां से इसको मिटाते हैं फिर बात करते हैं, तो आप समझ जाएंगे हम किसके बारे में बात करना चाह रहे हैं, है ना। जैसे बच्चों आपके पास में क्या है, यहां से बात है विलायक की, तो क्या कहेंगे? विलायक। तो लिखेंगे विलयन में जो घोलता है, क्या करता है? घोलता है, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? हम कहते हैं विलायक कहते हैं। क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं। बच्चों ये किस समझ में नहीं आई हमारे? क्या अभी बोला जिसकी मात्रा, जो बच्चों क्या होता है विलयन में जो घुलता है उसे हम क्या कहते हैं? विलेय कहते हैं। जो घुलेगा, है ना। जैसे क्या है कि चीनी है और पानी है, तो जब हम चीनी में पानी को डालते हैं, पानी में चीनी को डालते हैं, तो घुलता कौन है? चीनी। तो वो क्या हो जाएगा? विलेय हो जाएगा। और घोलता कौन है? पानी। जल घोलता है तो वो क्या हो जाएगा आपके पास में? वो आपके पास में विलायक हो जाएगा। लेकिन बच्चों जैसे ये तो ठोस और द्रव का विलयन हुआ, तो चलो पता चल गया कि हाँ ये ठीक है, ये इसको घोल रहा है, ये घुल रहा है, पता चल रहा है। लेकिन जैसे द्रव द्रव का ही विलयन हो जाए तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा घुल रहा है, कौन सा घुल रहा है? जैसे जो पीते हैं अल्कोहल भाई, है ना, जो शराबी होते हैं वो जैसे पीते हैं भाई, तो क्या करते हैं कि जल और अल्कोहल दोनों मिलाते हैं। तो कैसे पता कर पाएगा भाई शराबी की कौन विलेय है, कौन विलायक है? मान लेते हैं आप जैसा स्टूडेंट है, कुछ माहौल बनाने लगा हो, वैसे करना तो नहीं चाहिए, लेकिन बच्चों तो कैसे पता करेंगे कौन सा विलेय है, कौन सा विलायक है भाई? तो क्या करेंगे आप लोग? तब बच्चों वहां हम लोग साइंस के डेफिनेशन लगाएंगे। क्या कहेंगे? विलेय के लिए। तब भाई कंफ्यूजन होने लगा, तो एक नई डेफिनेशन आई। क्या? कि जो
विलयन में घुलता हो या जिसकी मात्रा कम होती है। क्या होती है? कम होती है। बात को समझ पा रहे ना? जो विलयन में घुलता हो या जिसकी मात्रा कम होती हो उसे हम क्या कहते हैं? उसे विलेय कहते हैं। बच्चों ये मात्रा लग गया ना, अब आपको डिफाइन हो जाएगा कि कौन घुल रहा है और कौन घोल रहा है, वह विलेय होता है ना। जिसकी मात्रा कम या जो घुलेगा वो क्या कहलाएगा? विलेय कहलाएगा। बात को समझ पा रहे ना? चलिए बच्चों हम लोग क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं, फिर देखते हैं तब विलायक क्या होगा बच्चों, है कि नहीं? विलायक क्या होगा इस पे देखते हैं। तो विलायक आपके पास में क्या होता है भाई? तो कहेगा, यहां देखिएगा विलायक, है ना। ये क्या बनाएंगे हेडिंग? विलायक की। विलायक, है ना। देखिए भाई विलायक क्या होता है, तो लिखेंगे कि जो, है ना, विलयन में विलेय को घोलता है या जिसकी मात्रा विलयन में अधिक होती है। उसमें क्या था? विलेय में कम होती है, इसमें क्या हो? अधिक होती है। उससे हम क्या कहेंगे बच्चों? विलेय कहते, सॉरी विलायक कहते हैं। विलायक कहते हैं, ठीक है। तो जिसकी मात्रा क्या होगी? अधिक होगी, या जो विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ को घोलेगा उसे हम क्या कहेंगे? विलायक कहेंगे। इतनी बात समझ में आपको आ गई। तो ये विलयन और विलायक के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। अब हम लोग बढ़ेंगे विलयन के प्रकार। क्या पढ़ेंगे बच्चों? विलयन के प्रकार। तो चलिएगा देखते हैं, इसको मिटाते हैं और दूसरी हेडिंग बनाते हैं। कौन सा? विलयन का प्रकार या विलयन के प्रकार। देखते हैं हम लोग बच्चों क्या होता है। तो इसको मिटाने के बाद हम लोग बढ़ते हैं विलयन के प्रकार में और देखते हैं विलयन के प्रकार होते क्या क्या हैं, है ना। तो देखिए बच्चों, हेडिंग बनाएंगे, दूसरी नंबर हेडिंग है विलयन के प्रकार, है ना। विलयन कितने प्रकार का होता है? तो बच्चों देखना, विलयन को दो भागों में डिवाइड किया गया, है ना। तो क्या लिखेंगे? विलयन को, विलयन के प्रकारों को दो आधारों पर बांटा गया है। विलयन को दो आधारों पे बांटा गया है। नंबर एक आपके पास में आता है, दो आधारों पे बांटा गया है। कौन कौन सा आधार है भाई? तो नंबर एक आधार आपके पास में निकल के आता है, कौन सा? तो बच्चों देखना, पदार्थ की अवस्थाओं के आधार पर। क्या? अवस्थाओं के आधार पर। किसके आधार पर बच्चों? अवस्थाओं के आधार पर। और दूसरा क्या हो जाएगा? पदार्थ की सांद्रता के आधार पर। क्या? सांद्रता के आधार पर, है ना बच्चों। सांद्रता का मतलब क्या होता है? गाढ़ापन, है ना। तो आपके पास में निकल के आया कि पदार्थ की अवस्थाओं के आधार पर विलयन के प्रकार पर, विलयन के प्रकार
और दूसरा निकल के आया आधार पर यानी अवस्थाओं सांद्रताओं के आधार पर विलयन के प्रकार। इतनी बात को समझ पा रहे हैं ना आप लोग? अच्छा बच्चों, अब हम लोग देखेंगे कि आपके पास में पदार्थ की अवस्थाओं के आधार पर विलयन कितने प्रकार का होता है, फिर बात करेंगे पदार्थ की सांद्रता पर विलयन का प्रकार कितना होता है। तो चलिए बच्चों इसको मिटाते हैं। आप लोग लिखते जाइए, प्रॉपर नोट तैयार करिए एकदम अच्छे तरीके से, तभी समझ में आएगा। बात को समझ पा रहे ना? चलिए देखते हैं, इसको मिटाते हैं। यहां देखना बच्चों, फर्स्ट हेडिंग बनाएंगे हम लोग क्या, विलयन की अवस्थाओं के आधार पर, है ना, या पदार्थ की अवस्थाओं के आधार पर विलयन के प्रकार, है ना। तो आपके पास में क्या आता है, इसकी दूसरे की पहली हेडिंग निकल के आती है क्या, विलयन के, सॉरी पदार्थ के ना, विलयन नहीं, पदार्थ के अवस्थाओं के आधार पर विलयन तीन प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते बच्चों? तो पहला क्या लिखेंगे हम लोग, ठोसीय विलयन। क्या होता है? ठोसीय विलयन। बात को समझ पा रहे हैं? दूसरा लिखेंगे हम लोग क्या, द्रवीय विलयन। बात को समझ पा रहे हैं ना? तीसरा क्या लिखे हम लोग क्या, गैसीय विलयन। अच्छा बच्चों देखना, ठोसीय विलयन क्या होता है, द्रवीय विलयन क्या होता है और गैसीय विलयन क्या होता है ना। तो ये तीन प्रकार के बांटे गए। देखना बच्चों, ठोसीय विलयन मतलब देखना, ठोसीय विलयन क्यों बोला गया, अवस्थाएं टोटल कितने प्रकार की होती हैं, तो तीन होती, तो आप लोग पढ़े होंगे पहले चैप्टर में 5 प्रकार की, बट यहाँ मेनली 3 प्रकार के बारे में बात कर रहे हैं, ठोसीय विलयन, द्रवीय विलयन, गैसीय विलयन। मतलब ठोस का ठोस में विलयन बनेगा, है ना, ठोस से विलयन बनेगा, फिर द्रव से विलयन बनेगा, फिर किससे बनेगा, गैस से। यानी पहले में सभी ठोस क्या होंगे, आपके पास में विलायक का कार्य करेंगे, है ना, दूसरे में सभी द्रव क्या करेंगे, विलायक का कार्य करेंगे, और तीसरे में गैस जो होगी वो क्या होगी, विलायक का कार्य करेगी। तो चलिए बच्चों हम लोग क्या देखते हैं, ठोसीय विलयन होता क्या है और यह कितने प्रकार का होता है, तो उस पर चर्चा करते हैं, ठीक है ना। चलिएगा देखते, चलिए बच्चों इसको हम लोग मिटाते हैं, फिर चर्चा करते हैं कि ठोसीय विलयन क्या होता है ना। चलिए देखते हैं, ठोसीय विलयन हेडिंग क्या बनाएंगे हम लोग, ठोसीय विलयन। देखना बच्चों, आपके पास में जो हेडिंग निकल के सामने आती है किसकी, ठोसीय विलयन की, आपके पास में क्या, ठोसीय विलयन, है ना। ये ठोसीय विलयन क्या होती है, इस पर चर्चा करेंगे। तो लिखेंगे क्या कि ऐसा विलयन जिसमें विलायक पदार्थ ठोस होता है, ठोस होता है, ऐसे विलयन को हम क्या कहेंगे बच्चों, ठोसीय विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, ठोसीय विलयन कहते हैं। बात को समझ पाना, इसमें क्या होगा, विलायक होगा। कौन विलायक होगा बच्चों, ठोस विलायक होगा। तो यहाँ कांस्टेंट रखते हैं बच्चों, तो देखो विलयन कितने प्रकार से हो सकता है, इधर रखेंगे विलायक, है ना, विलायक, और इधर रखें हम क्या, विलेय। ऐसा रखें, तो हम विलायक की कंडीशन क्या रखते हैं बच्चों, मान लेते हैं आपके पास में सभी जगह क्या होगा, ठोस, है ना।
तो ठोस का ठोस में भी बन सकता है, विलेय हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर क्या होगा, ठोस, यहाँ ठोस ही रहेगा, ध्यान रखना बच्चों, ठोस रहेगा। यहाँ क्या हो सकता है, द्रव हो सकता है ना। यहाँ ठोस है तो यहाँ क्या हो सकता है, गैस हो सकता है। तो बच्चों देखना, तो यहाँ क्या आपके पास में निकल के आएगा कि अगर हम लोग देखेंगे तो ठोस ठोस विलयन क्या होगा, तो इसमें लिखेंगे क्या कि आपके पास में ऐसा विलयन जिसमें विलायक पदार्थ ठोस तथा विलेय पदार्थ भी ठोस रहता है, तो ऐसे विलयन को हम क्या कहेंगे, ठोस ठोस विलयन कहते हैं। बात को समझ पा रहे हैं ना, या ठोसी विलयन है ना। उसका फिर क्या कहेंगे कि ऐसे पदार्थ जिसमें विलायक, ऐसा विलयन जिसमें विलायक पदार्थ ठोस हो और विलेय पदार्थ द्रव हो, तो उसे हम ठोस द्रव विलयन कहते हैं। क्या कहेंगे, ठोस द्रव विलयन कहेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं और कहेंगे कि विलायक पदार्थ क्या हो, ठोस ही हो, लेकिन विलेय पदार्थ क्या हो जाता है, गैस हो जाता है, तो ऐसे विलयन को हम क्या कहेंगे, ठोस गैस विलयन कहते हैं। बात को समझ पा रहे ना। चलिएगा, ये तो था ठोसी विलयन। अब हम लोग बात कर लेते हैं क्या, द्रवी विलयन के बारे में। चलिए चर्चा करते हैं हम लोग क्या, द्रवी विलयन क्या होता है आपके पास में, द्रवी विलयन, उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो बच्चों, द्रवी विलयन भी बहुत ही आसान होता है, क्या बहुत ही सरल आपके पास में निकल के आता है कि द्रवी विलयन क्या है। यहां क्या लिखेंगे, द्रवी विलयन है ना, द्रवी विलयन। तो क्या लिखेंगे, ऐसा विलयन, ऐसा विलयन है ना। अच्छा देखिएगा, ठोस में 3 प्रकार निकल के आया विलयन का, है ना। ऐसा विलयन जिसमें विलायक विलायक पदार्थ क्या होता है, द्रव होता है। क्या होता है, द्रव होता है। तो ऐसे विलयन को हम क्या कहते हैं, द्रवी विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं, द्रवी विलयन कहते हैं। कौन सा विलयन कहते हैं, द्रवी विलयन कहते हैं। बात को समझ पा रहे हैं ना, ये था आपके पास में। तो यहां देखना बच्चों, विलायक क्या हो जाएगा, ये विलायक है ना, और ये क्या हो जाएगा, विलेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विलेय। तो यहां तीनों और ये तीनों हो गया। यहां क्या हो जाएगा, विलायक में कौन होगा, द्रव, यहां क्या होगा, द्रव, यहां क्या होगा, द्रव। 3 उसके थे तो 3 इसके बनेंगे, यहां भी द्रव हो जाएगा, यहां क्या हो जाएगा, गैस हो जाएगा, फिर यहां क्या हो जाएगा, ठोस हो जाएगा। बात को समझ पा रहे ना। तो ये द्रव द्रव विलयन, विलायक पदार्थ होगा द्रव और विलेय पदार्थ भी होगा द्रव, तो द्रव द्रव विलयन हो जाएगा। फिर विलायक पदार्थ क्या होगा आपके पास में, द्रव होगा, और विलेय पदार्थ गैस होगा, तो द्रव गैस विलयन हो जाएगा। विलायक पदार्थ द्रव होगा और विलेय पदार्थ आपके पास में ठोस होगा, तो क्या हो जाएगा, ये द्रव ठोस विलयन हो जाएगा। तो 3 उसके थे, 3 इसके निकल के आए, 6 अभी तक हो चुके हैं। फिर आगे हम लोग बात करते हैं आपके पास में गैसीय विलयन के बारे में चर्चा करते हैं और देखते हैं गैसीय विलयन क्या है। तो इसको बच्चों उम्मीद करते हैं आप लोग लिख लिए होंगे, हम लोग गैसीय विलयन की हेडिंग बनाते हैं। ठीक है, 3 निकल के आए, लिखते चलिएगा ये सारे के सारी चीजें, है ना। देखिएगा यहां से आपके पास में अब नेक्स्ट नंबर हेडिंग आपके पास में है, कौन सी है, यहां से हेडिंग निकल के आएगी, सामने आपके पास में आएगी गैसीय विलयन। कौन सा, गैसीय विलयन। गैसीय विलयन क्या होता है भाई, गैसीय विलयन। तो लिखेंगे क्या कि ऐसा विलयन जिसमें विलायक पदार्थ गैस होता है, गैस होता है, ऐसे विलयन को हम गैसीय विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं, गैसीय विलयन कहते हैं। कौन सा विलयन कहते हैं बच्चों, गैसीय विलयन कहते हैं।
जिसमें क्या हो, विलायक पदार्थ गैस होता है। बात तो समझ पाए ना। चलिएगा अब इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये विलायक हो जाएगा यहाँ, है ना, विलायक, और यहाँ क्या हो जाएगा, विलेय हो जाएगा, विलेय, है ना। तो यहाँ क्या विलायक पदार्थ, आपके पास में गैस, क्या है, गैस। नंबर 1 पे भी गैस रहेगा, नंबर 2 पे भी गैस रहेगा, है ना, और नंबर 3 पे भी क्या रहेगा, आपके पास में गैस ही रहेगा, क्या, गैस। तो यहाँ क्या हो जाएगा, गैस हो जाएगा, चलो ठीक ठाक है। यहाँ क्या हो जाएगा, द्रव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, ठोस हो जाएगा, चलो ठीक है। तो क्या बोलेंगे कि ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ क्या हो, गैस हो, और विलायक पदार्थ भी क्या हो, गैस ही हो, तो ऐसे विलयन को हम गैस गैस विलयन बोलेंगे। फिर क्या, ऐसा पदार्थ जिसमें विलायक पदार्थ गैस हो और विलेय पदार्थ द्रव हो, तो उसे हम गैस द्रव विलयन बोलते हैं। बात समझ पा रहे। फिर ऐसा पदार्थ जिसमें क्या होता है, विलायक पदार्थ गैस होता है और विलेय पदार्थ ठोस होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, बोलते हैं बच्चों गैस ठोस विलयन। तो टोटल आपके पास में 9 प्रकार के विलयन निकल के सामने आए। चलिए उन पे थोड़ा सा एक बार शॉर्ट थोड़ी सी नजर डालते हैं एकदम छोटे तरीके से कि कौन से 9 प्रकार के विलयन निकल के आपके सामने आए। तो 3 तो थे आपके पास में, ठोसी विलयन का 3 था, उसका 3 द्रवी विलयन का था, उसका 3 किसका था, गैसी विलयन का था। तो आपके पास में देखिए यहां से निकल के आएगा ऐसे, नंबर 1 था आपके पास में ऐसे ठोस से लेके चलते हैं ना, ठोस ठोस विलयन, कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा निकल के आपके पास में ठोस, यहां लिख लिया ठोस ठोस विलयन, है ना। फिर क्या है, ठोस द्रव विलयन, विलयन, है ना। फिर तीसरा निकल के आया आपके पास में ठोस ठोस, और यहां क्या निकल के आया, गैस विलयन, गैस विलयन, ठीक है। अब देखना बच्चों चौथा नंबर निकल के आपके पास में क्या, द्रव द्रव विलयन, ठीक है। फिर 5वां निकल के आया द्रव, है ना, द्रव गैस विलयन। फिर नेक्स्ट नंबर 6वां निकल के आया द्रव ठोस विलयन। फिर आपके पास में 7वां निकल के आया द्रव, है ना। अब द्रव का हो गया अब किसका, गैस, गैस ठोस विलयन। फिर आपके पास में 8वां निकल के आया गैस द्रव विलयन। फिर आपके पास में 9वां निकल के आया, क्या निकल के आया, गैस गैस विलयन। इसको बोलेंगे बच्चों विलायक। पहले वाला क्या है, विलायक है, और ये दूसरा वाला क्या है, विलेय है। तो आप अपने से डिफिनेशन बना सकते हैं ना कि ऐसा विलयन जिसमें विलायक पदार्थ ठोस हो, विलेय पदार्थ ठोस हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, ठोस ठोस विलयन कहेंगे। विलायक पदार्थ ठोस हो और विलेय पदार्थ द्रव हो, तो उसे हम कहेंगे ठोस द्रव विलयन। विलायक पदार्थ ठोस हो और विलेय पदार्थ गैस हो, तो उसे क्या कहेंगे, ठोस गैस विलयन। इसी प्रकार से ये सारी की सारी, तो टोटल कितने प्रकार के आपके पास में अवस्थाओं के आधार पे आपके पास में विलयन कितने प्रकार का निकल के 9 प्रकार का। बात तो समझ पा रहे हैं ना बच्चों। चलिएगा हम लोग बात करेंगे सांद्रता के आधार पे विलयन के प्रकार, ठीक है ना। चलिएगा इसको मिटाते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ओके।